नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता वीरेंद्र मिश्र से। वीरेंद्र मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, लेकिन दिल में इच्छा थी एक एक्टिंग करने की। आपको बता दें कि वीरेंद्र मिश्र एक पत्रकार भी हैं और लगातार 20 सालों से पत्रकारिता भी कर रहे हैं, लेकिन दिल में जो सपना था एक्टर बनने का, उस सपने को भी परवान चढ़ा रहे हैं। वीरेंद्र मिश्र ने दूरदर्शन के सीरियल से टीवी जगत में कदम रखा। टीवी सीरियल युग में वीरेंद्र मिश्र ने अभिनय किया है, तो क्राइम शो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड्स में नजर आए हैं। तो वहीं धारावाहिक कसौटी जिंदगी की में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा अगर फिल्मों की बात करें तो वीरेंद्र मिश्र ने हॉलीवुड फिल्म फ्लेम में अभिनय किया है। तो वहीं राजस्थानी फिल्म भक्त धन्ना जाट में भी अदाकारी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। आपको बता दें कि हिंदी के अलावा कन्नड़ मूवी भी की है वीरेंद्र मिश्र ने। येलुनीर, इस मूवी में इन्होंने अभिनय किया है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता वीरेंद्र मिश्र। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार। वीरेंद्र जी, बहुत सारे काम है आपके। आपने हिंदी में भी काम किया, हॉलीवुड में भी काम किया है, आपने कन्नड़ मूवी में भी काम किया, राजस्थानी मूवी में भी काम किया है, और आप एक पत्रकार भी हैं। तो पत्रकार भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप अपने दोनों पैशन को आप पूरी अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन इस पैशन की शुरुआत कैसे हुई? कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए, मुझे एक्टर बनना चाहिए? और पत्रकारिता के साथ ये शुरू हुआ था, या पहले एक्टर बन गए थे या पहले पत्रकार बन गए थे? ये भी जानना चाहेंगे आपसे। बनना तो एक्टर ही था। अच्छा, बनना एक्टर ही था। ये शुरुआत गांव से ही होता है। जब गांव में बचपन में मैं वहाँ नाटक होते थे, नाटकों के प्रति बड़ा मेरा रुझान था, बहुत देखने का मन करता था जी। लेकिन ये होता था कि जब नाटक देखे तो पिताजी से डांट पड़ती, हाँ नाटकों को अच्छा नहीं माना जाता। जी। तो जब किसी चीज का विरोध होता है तो शायद किया। हाँ तो मन में बचपन से ही था कि मैं पिताजी था कि खूबसूरत जो है फिल्मों में काम करते हैं। ठीक। सामान्य लोग के लिए फिल्में नहीं होती हैं। जी। दुनिया के लोग अलग दुनिया के लोग होते हैं। हाँ तो एक बचपन में एक ख्याल था और मुझे बड़ी हीन भावना की होती थी, ऐसा सपना पूरा नहीं हो सकता है। जी। तो उन्हीं दिनों हमारे यहाँ के विधायक फिल्म बनाई थी करिश्मा किस्मत का। अच्छा। तो उन्होंने जब फिल्म बनाई तो मुझे फिल्म में काम करने के लिए शक्ल जी। काम कर सकते हैं। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली, फिर सफर आगे तक बढ़ा। जी, बहुत बढ़िया। तो फिर पत्रकार आप कैसे बने? जैसे आपने कहा शुरू में तो आप एक्टर बनना चाहते थे, तो फिर मुंबई पहुंचे आप, तो फिर क्योंकि अभी आप पत्रकारिता मुंबई में कर रहे हैं, आप एक प्रिंट संस्थान है उसके साथ मिलकर, तो फिर पत्रकार कैसे बन गए? आप तो गए थे, आप एक्टर बने मुंबई में। तो एक्टर बनने आए तो शुरुआत में काफी संघर्ष रहा, जूनियर आर्टिस्ट काम। जी। तो ऐसे ही ऑफिस में के सिलसिले में जाता हूँ, फिल्म बना रहे थे। तो मैगजीन निकलती थी फिल्मी टेलर। हाँ। उन्होंने कहा यार तुम यूपी से हो, तुम्हारी हिंदी अच्छी है, तो ये मैगजीन से जुड़ जाओ। जी। मैगजीन से जुड़ना हुआ, फिर संघर्ष हुआ, वहां से फिर शुरुआत करती रही जो है। जी। चलिए, तो किस तरह की पत्रकारिता आप करते हैं? अक्सर हमने देखा है कुछ क्राइम के करते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की करते हैं, कुछ राजनीति की पत्रकारिता करते हैं। तो आप क्या बीट है आपकी, किस तरह की पत्रकारिता आप करते हैं? एंटरटेनमेंट, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो फिर जब आप मुंबई गए तो आपने पत्रकारिता भी शुरू की, तो जो पहला ब्रेक था आपका वो टीवी के सामने, वो कैसे मिला आपको? कैमरे के सामने कैसे मिला आपको, और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी उसके लिए भी आपसे जानना चाहेंगे। पहले ये था कि फिल्म सिटी में शूटिंग होती थी, वैसे घूमने चले जाते थे। जी। क्राउड में खड़े होते थे, चलो आ जाओ, खड़े जाओ। हाँ। तो बार जब मैं जूनियर आर्टिस्ट में काम किया तो मुझे 75 रुपए थे। 75 रुपए? जी। भी बड़ा दौर था। हाँ। फिल्म थी सैफ जो है, उसने भी थोड़ा जूनियर आर्टिस्ट का काम किया जी। में किया था। तो बहुत सारे सीरियल थे, सिलसिला चलता रहा।
हाँ, तो जो जूनियर आर्टिस्ट से आपने शुरुआत की, लेकिन हमेशा एक एक्टर का सपना होता है कि एक दिन मैं जूनियर आर्टिस्ट से एक दूसरा कैरेक्टर आर्टिस्ट बनूं जहां पर मेरे पास संवाद भी हो और मेरा सीन ज्यादा हो, मैं कहीं क्राउड में ना खड़े रहूं। तो वो जो वाला जो मुकाम था, वाला जो आपका काम था, वो कौन सा ऐसा काम था जिसमें आपको लगा कि हाँ, ये काम वो है जिस काम के लिए मैं मुंबई में आया हूं? क्योंकि मुझे लगता है क्राउड के लिए कोई जाना नहीं चाहता मुंबई में। तो एकता कपूर का सीरियल था कसौटी जिंदगी का, उसमें 2-3 एपिसोड काम किए थे। जी। जब शो था उसमें किया था। हाँ। तो एक भी काम मिलते थे वो मैं करता रहा। हम्म। उसके बाद पत्रकारिता करते करते मैं ये भूल गया कि चलो पहले कुछ हो। जी। नहीं, दोनों मुंबई में मैं अपना घर लिया था, हाँ। चाय थी मुंबई में। उन्होंने सवाल किया कि तुम्हारे एक्टिंग का क्या हुआ। हाँ। मैं भूल चुका था, मैंने कहा चलो बात करते हैं। हम्म। तो उनकी बात मुझे लग गई, मैंने कहा तो सपना मैं भूलते जा रहा हूँ, तो घर वाले अभी जी। बैठे हुए। उन दिनों भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत हो गई थी, मनोज तिवारी। अच्छा वीरेंद्र जी, थोड़ा सा मैं आपको फिल्म रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्या कट रही है। तो मुझे लगता है आपने जो ईयरफोन मोबाइल से कनेक्ट किया, एक बार उसको फिर से आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप उसको कनेक्ट करके देखें शायद, क्योंकि बीच बीच में आपकी आवाज़ कट रही है। मुझे लग रहा है जब आप बात कर रहे हैं तो आपका ईयरफोन हिल रहा है, तो शायद उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो थोड़ा सा आप कनेक्शन आप थोड़ा एक बार चेक करें, प्रॉपर उसको कनेक्ट करें आप ईयरफोन को। जी। हाँ जी, अभी अभी आ रही मैडम। जी हाँ, अभी तो आ रही, चलिए आप देखते हैं शायद आप बीच बीच में कटे नहीं। जी, आप फिर बता रहे थे, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए आप। तो पिताजी का सवाल था कि एक्टिंग का क्या हुआ। जी। ये मुझे ये जो मैं उम्मीद छोड़ता जा रहा था वाले हम्म। लगे हुए हैं। उन दिनों भोजपुरी फिल्में बन रही थी काफी। हम्म। फिर मनोज मनोज तिवारी मेरे बड़े गए थे, दौर से की हुई थी। जी। उनकी फिल्मों में काम किया, लेकिन वही छोटे मोटे रोल किए थे। हम्म। मुझे लगा नहीं, ये मेरी जिंदगी एक सपना था। हम्म। तो फिर फिल्में करने वाले भोजपुरी फिल्में थी। जी। तो काफी समय बाद फिर एक मेरे मित्र हम्म। संदीप तिवारी के थे। जी। वो शर्मा के साथ जो है असिस्टेंट थे इधर। हम्म। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी प्रेम कहानी। जी। उसके लिए मुझे फाइनल किया, उसकी शूटिंग लखनऊ में थी। हम्म। तो उस फिल्म के लिए पहले मुझे रोल के लिए उन्हें फाइनल किया था, उन्हें बताया नहीं था कि क्या रोल देंगे। जी। जब मैं शूटिंग पे जा रहा था तो मेरे मन में बार बार ख्याल आता था, क्या मैं इस हीरो बन सकता हूँ। हम्म। और मेरे सामने जो है साईं की मूर्ति जो है, मेरी आंखों के सामने अक्सर आती थी साईं। जी। इत्तेफाक देखिए, जब लखनऊ गया हम्म। फिल्म के लिए, जो पहले से हीरो फाइनल था हम्म। वो नहीं आ पाया। अच्छा। किरदार मुझे पहले मिला। क्या बात है। हालांकि फिल्म ठीक से रिलीज नहीं हो पाई हम्म। थी। प्रेम कहानी 1857 की जो अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह हुआ था। जी। अंग्रेजों ने जो पहला विद्रोह किया था, उसके बाद हम्म। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर एक फिल्म किया था मैंने, हॉरर प्यार में ऐसा, जी। इस तरह से चीजें चलती रही। हम्म। बिल्कुल। अच्छा वीरेंद्र जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी प्रॉपर नहीं आ रही, तो आवाज़ प्रॉपर अगर आती नहीं तो थोड़ा जो दर्शकों को सुनने में उनको थोड़ी समस्या हो रही है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं पीसीआर से बोलूंगा कि आपका जो ऑडियो वो प्रॉपर आ जाए, तो शायद आप दिखाई नहीं दें लेकिन आप ऑडियो में प्रॉपर आप सुनाई देंगे। हम दोबारा कोशिश करते हैं आपको कनेक्ट करके, ताकि ऑडियो में प्रॉपर आप सुनाई दें, ताकि हमारे दर्शक और हम बेहतर तरीके से आपको सुन पाए आपको हम। जी जी। तो जब तक मैं दर्शकों को आपके बारे में थोड़ी चीज़ें बता देता हूं, क्योंकि कसौटी ज़िंदगी के में आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है, और जो बहुत जल्द आपकी फिल्म है गालिब, और मैं खुदीराम बोस हूं, और दीनदयाल उपाध्याय एक युग पुरुष, इसमें आप बहुत एक इम्पॉर्टेंट भूमिका में नजर आएंगे। और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वीरेंद्र मिश्रा ने कन्नड़ मूवी भी की है, येलुनीर, टॉनिक और नोवा। तो वहीं राजस्थानी फिल्म में भी इन्होंने
एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। फिल्म का नाम है भक्त धन्नाचार। तो जो सीरियल्स हैं, क्राइम सीरियल्स है, क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया है, फियर फाइल्स है, कुल्फी कुमार बाजेवाला, किसके रोके रोके है सवेरा, ये तमाम टीवी सीरियल्स हैं जिसमें बहुत ही अहम भूमिका में नजर आए हैं वीरेंद्र मिश्र। और जैसे वीरेंद्र मिश्र जी के बता रहे थे कि शुरुआत में जब वो मुंबई आए तो उसके बाद फिर वहाँ पर उन्होंने पत्रकारिता भी शुरू की, और पत्रकारिता के साथ वो अभी एक बेहतर जो उनका पैशन है एक्टिंग को लेकर उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चाहे वो फिल्म में हो, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो, सब जगह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? वीरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, चलिए, तो मुझे लगता है शायद अब आपकी आवाज़ प्रॉपर आया, हमने कोशिश की है दोबारा। वीरेंद्र जी, जो फिल्म है आपकी, हॉलीवुड फिल्म है फ्लेम है, ये एक तरह से एक हॉलीवुड फिल्म है और इसमें आपने हॉलीवुड कलाकारों के साथ काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस था ज़रा बताएं, और किस तरह का इसमें कैरेक्टर था आपका, ये भी जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब ये फिल्म ऐसी थी कि तो हमारे यहाँ से जादू टोना को लेकर और हॉलीवुड के दो एक्टर जी सर्च करते हैं कि ये जो इसकी बात नहीं होती है, उन बीच उन दोनों को लेके बीच द्वंद्व होता है। तो गांव का किरदार होता है जो कैरेक्टर को जो है कि ये लोग जो है गांव के लोगों को जो है सच जी। बात बता सकते, क्योंकि इनका काम ही इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी, जैसा कि वगैरह लोग करते रहते हैं। का कैरेक्टर था उसमें। अच्छा वीरेंद्र जी, फिर से आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है। मैं पीसीआर से बोलूंगा कि आपको सिर्फ ऑडियो में ले कनेक्ट कर ले, ताकि हम प्रॉपर आपसे बातचीत कर सके, और प्रॉपर हम कम से कम बातचीत कंटिन्यू चलती रहेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है, कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, शायद दर्शक भी बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहे होंगे। तो हम कोशिश करते हैं आपको ऑडियो में कनेक्ट करें, और जैसे आप ऑडियो में कनेक्ट होंगे उसके बाद फिर बातचीत का हम सिलसिला शुरू करेंगे। तो जन्म गोरखपुर में हुआ है वीरेंद्र मिश्र का, और बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, और उस एक्टिंग के शौक को पूरा करने के लिए मुंबई गए। मुंबई में लेकिन वहाँ पर रहना, खाना पीना बड़ा मुश्किल होता है, स्ट्रगलिंग जो लाइफ होती है वो बहुत ही वहाँ की मुश्किल होती है। तो साथ में वहाँ पर पत्रकारिता भी शुरू की, और इंटरटेनमेंट जो बीट रहा है वहाँ पर ये पत्रकारिता करते हैं। तो इनका जो पैशन है एक्टिंग का, उसी से ये जुड़ा हुआ इनका पत्रकारिता का शौक है। और उसके बाद जो शुरुआत की इन्होंने दूरदर्शन की टीवी सीरियल से शुरुआत की है। युग में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। तो सावधान इंडिया है, क्राइम पेट्रोल है, इसमें तमाम एपिसोड्स में कई अहम भूमिका में नजर आए हैं। तो बहुत ही फेमस सीरियल है कसौटी जिंदगी की, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल में अभिनय किया है वीरेंद्र मिश्र ने। जैसा कि हम लास्ट में जिक्र कर रहे थे वीरेंद्र मिश्र से उनकी हॉलीवुड फिल्म के बारे में, फ्लेम, हॉलीवुड फिल्म फ्लेम में भी नजर आए हैं वीरेंद्र मिश्र। तो बहुत जल्दी इनकी फिल्म गालिब आने वाली है, और मैं खुदीराम बोस हूं आने वाली है। और इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गए वीरेंद्र मिश्र। वीरेंद्र जी, उस वक्त हम हॉलीवुड फिल्मों की बात कर रहे थे, तो मैं ये पूछ रहा था कि इसमें किस तरह का आपका कैरेक्टर है। उस वक्त थोड़ी सी आवाज़ प्रॉब्लम हो रही थी। मैं चाहूँगा एक्सपीरियंस बताएं, कैसा रहा आपका हॉलीवुड कलाकारों के साथ काम करने का? बहुत अच्छा अनुभव रहा उसमें काम करने का। जो फिल्म थी फ्लेम, एक जो गांव में आज भी जो पिछड़े गांव हैं जहां अंधविश्वास को काफी लोग मान्यता देते हैं जी, उनका मानना होता है कि चलो गांव में अंधविश्वास जब तक फैला रहेगा रोजी रोटी ओझाओं की चलती रहेगी। तो आज के युग में ओझाओं का झाड़ फूक वाले जो दवाएं होती है कितनी कारगर होती है, कितना भ्रामक को फैलाते हैं, इसी पर वो फिल्म थी फ्लेम। तो हॉलीवुड के जो एक्टर थे जॉन डिलांग, वो आते हैं डॉक्यूमेंट्री बनाने इंडिया में। तो वहाँ गांव में देखते हैं कि गांव में ऐसी चीजें फैली हुई हैं, ऐसी मान्यताएं हैं कि लोग मर रहे हैं और ओझा के पास जो है इलाज के लिए जाते हैं जी। तो गांव वालों को जागरूक करता है कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं, जो बीमारियां होती हैं झाड़ फूक से नहीं ठीक होती है, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है जी। तो इस तरह की एक फिल्म थी। और मेरा उसमें गांव का एक कैरेक्टर था जो इसके विरोध में होता है, वो जो गांव के ओझा होते हैं उनका ही साथ देता है, उसका ही मानना होता है कि ओझा जी जो बोलते हैं वही सत्य है।
क्योंकि ओझा गांव के लोगों को डरा के रखता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो गांव में तूफान आएगा, जी। महामारी आएगी, प्रेत भूत प्रेत का जो है वो होगा। तो इस तरह की चीजें वो चलती रहती हैं। तो अच्छा, अंदर यही होता है कि जी बिल्कुल। अच्छा, आपने यहाँ के कलाकारों के साथ भी काम किया है, यहाँ की टीम के साथ भी किया है काम, आपने प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर है, सब हिंदुस्तानी, और फिर हॉलीवुड कलाकारों के साथ काम करना, उनके डायरेक्शन में काम करना, आप क्या कुछ डिफरेंस देखते हैं जब हिंदी फिल्में, हिंदी सीरियल्स और उनके साथ काम करने में क्या कुछ डिफरेंस आपको लगता है? मैंने हॉलीवुड के कलाकार, उनको जो जॉन डिलांग, उनको देखा कि उनको स्क्रिप्ट जो है बहुत पहले मिल गई थी और सेट पर वो स्क्रिप्ट देखते नहीं थे। अच्छा। उनको असिस्टेंट डायरेक्टर आते थे, बोलते सर ये सीन है और सीन नंबर ये है, उसके बाद स्क्रिप्ट कभी नहीं देखा और प्रॉपर तरीके से अपना डायलॉग बोलते थे। अच्छा। जबकि यहाँ के कलाकार ऐसे होते हैं कि जब तक शॉट शुरू नहीं होता है स्क्रिप्ट में ही पड़े रहते हैं, कोई प्रॉपर तैयारी नहीं होती है, वो रटते रहते हैं। रटते की डायलॉग वाले जो भी होता है, जो सीन है आपको रटने से नहीं होता है, आप उसको पढ़िए, समझिए आपका करेक्टर क्या है जी, वो जानना जरूरी है। तो आपके जो संवाद थे वो भी आपको पहले ही मिल गए थे, और जो यहाँ पर होता है, जब यहाँ पर आप करते हैं, हिंदुस्तान में काम करते हैं, तो क्या जो संवाद होते हैं, जो डायलॉग होते हैं, वो उसी वक्त सेट में मिलते हैं या पहले मिल जाते हैं? सीरियल में तो सेट पे ही मिल जाता है। सीरियल में होता है कि जैसे आपका शॉट है आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, 10 मिनट के बाद तो मिलता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर आप उसको करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। बस सीन को समझिए, सीन क्या है, कहानी क्या बोल रही है, चीजें बोलना होता है जी। और फ्लेम में जो था कि जो हिंदुस्तान के आर्टिस्ट थे उनका जो डायलॉग हिंदी में था, जो फॉरेनर के थे जॉन डिलांग और नताशिया जोशी जो है उनका इंग्लिश में डायलॉग था जी। तो इस तरह के था कि वो लोग का इंग्लिश में डायलॉग था और यहाँ के कलाकारों का जो है हिंदी में डायलॉग था। जी जी। अच्छा, आपने कन्नड़ मूवी भी की है, शायद मैं नाम सही बोलूं, येलुनीर, ये आपने फिल्म की है, तो ये किस तरह की फिल्म थी ये, और इसका मतलब क्या है येलुनीर का, अगर आपको भी पता हो तो हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं। मतलब होता है नारियल पानी होता है वेब सीरीज का मतलब। अच्छा, येलुनीर का मतलब नारियल पानी। हाँ। अच्छा, तो मुझे कभी साउथ में जाके नारियल पानी पीना हो तो मैं ये येलुनीर बोल सकता हूँ मैं वहाँ पर? येलुनीर बोल सकते हैं, लेकिन फिल्म में इसका कुछ और ही मतलब है। अच्छा। फिल्म में मेरा विलेन का किरदार है, एक सत्य घटना पर आधारित है। अच्छा, आप इसमें विलन बने आप? हाँ, एक सत्य घटना पर आधारित। मंत्री के बेटे होते हैं जी, तो लड़की को उठाकर रेप कर देते हैं, पर उसके दोस्त भी रेप कर देते हैं और लड़की आती है, इल्जाम लगाती है कि उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि वो सत्ता में होते हैं तो उस लड़की की बात कोई नहीं सुनता है जी। पुलिस में जाती है तो पुलिस वाले भी जो है उसको भगा देते हैं जी। मीडिया के पास जाती, मीडिया नहीं सुनती कि ये सत्ता है। इसके बाद फिर जो है वो कैसे बदला लेती है इससे, ये कहानी है उसकी। अच्छा, एक राजस्थानी भी फिल्म की है आपने, भक्त धन्ना जाट है, तो जो साउथ फिल्म की आपने, तो वहां पर आपने डायलॉग कैसे याद किए थे आपने, या मैंने सुना अक्सर 1 2 3 बोल दो या कुछ भी बोल दो, कहते हैं वो डब करवा लेते हैं, तो वहां पर आपने साउथ में 1 2 तो बोला जाता है, लेकिन जो उसने क्या किया भाव समझ लीजिए कि मतलब है क्या चीज। हाँ। और ज्यादातर लोग प्राउंसिंग करते हैं, जो आपका लॉन्ग शॉट होता है उसमें आप तो आपने क्या तरीका अपनाया था आपने? उसमें ये था कि जो लॉन्ग शॉट थे, जो दूर से शॉट होते थे, मास्टर शॉट होते थे, उसको जो हिंदी में बोलवाते थे। अच्छा। और जो क्लोज शॉट होता है वो प्राउंस करते थे, मतलब डायरेक्टर हो या उनके असिस्टेंट डायरेक्टर बोलते थे कि ऐसा बोला, तो उसको सुन के बोलना पड़ता था। तो बाद में उसकी डबिंग वहाँ के डबिंग आर्टिस्ट करते थे। कोई एक आध लाइन आपको याद है साउथ फिल्म के डायलॉग की? नहीं, याद नहीं है, बड़ा काफी नहीं है। जी। अच्छा, राजस्थानी जो फिल्म की आपने भक्त धन्ना जाट है, तो कैसा वहां पर एक्सपीरियंस था राजस्थानी फिल्म करने का? और अगर मुझे लगता है इसकी एक आध लाइन तो शायद आपको याद होगी। भक्त धन्ना जाट की भी काफी हो गया। उसमें कहानी कृष्ण की थी, जो भक्त धन्ना जाट है राजस्थान के हैं, मतलब भगवान के प्रति उनकी इतनी आस्था थी जी, उनको ये था कि भगवान आएंगे ही। हाँ। तो सचमुच में उनको भगवान कृष्ण आकर दर्शन देते हैं, कहानी है। इस पर जो हरियाणा में भी फिल्म बनी थी, इसमें दारा सिंह ने किरदार निभाया था। अच्छा। काफी समय पहले। जी हाँ। तो यहाँ भी बना था जी। तो जो भक्त धन्ना जाट थे वो बिना भगवान को जो है भोग लगाए भोजन ग्रहण नहीं करते थे। हाँ। तो उनको था, यकीन था कि भगवान जब भोग हम लगाते हैं तो भगवान भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही हम करते हैं। जी। भोग लगाते हैं और भगवान नहीं आते तब तक इंतजार करते रहते हैं, भगवान नहीं आते भूखे रहते हैं। जी। भगवान की ऐसी है कि जो है भगवान जो है भक्त के प्यार के भूखे होते हैं। बिल्कुल।
तो उनके प्यार को, उनके सीधापन को देखकर भगवान खुद आते हैं और जी। भोग लगाते तो हैं। क्या किरदार था आपका इस फिल्म में? इसमें भक्त धन्नाचार्य के दोस्त था, जो उनके 4 दोस्त थे, तो उसमें एक दोस्त मैं था। अच्छा, एक दोस्त आप बने थे जी। अच्छा वीरेंद्र जी, कोई संवाद अगर आपको कोई याद हो आपके टीवी सीरियल का या फिल्म का, कोई भी ऐसा संवाद, या आपको कोई फेवरेट लाइन अगर आपको पसंद है आपको, जो अक्सर आप गुनगुनाते हो या आप बोलते हो, तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। कुछ अगर याद हो तो, वरना कोई बात नहीं, फिर मैं कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ बातचीत का सिलसिला आगे करते हैं हम। कुछ याद आ रहा है आपको? अभी तुरंत तो नहीं आ रहा है। चलिए। अच्छा, तो आपकी जो कुछ अपकमिंग फिल्म से आने वाली, उसमें से एक तो गालिब है और एक दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, एक युग पुरुष, उनके ऊपर एक बायोपिक पर ये फिल्म बन रही है। दीनदयाल उपाध्याय एक युग पुरुष है, और इसके अलावा और क्या क्या आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं? जरा इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं, किस तरह के रोल में आप नजर आएंगे इन फिल्मों में? 2 भोजपुरी फिल्में की हैं। अच्छा, हाल ही में आपने? हाँ, उसमें एक बबुआ भी ये पास है। हाँ, और एक फिल्म और है, वो भी की है। अच्छा। और गालिब की बात करें तो आपने जो है अफजल गुरु का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल, उनको कौन नहीं जानता। उनको, अफजल गुरु को फांसी हुई थी, उनके बेटे का नाम था गालिब। तो गालिब पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। उन्होंने 10वीं और 12वीं टॉप किया था। तो उनके ऊपर फिल्म है। फिल्म का मैसेज ये है कि जरूरी नहीं कि चोर का बेटा चोरी हो, अगर उसको अच्छे संस्कार मिले, अच्छा जो है माहौल मिले जी, तो उस जिंदगी से, जो उनके माँ बाप की जिंदगी रही है, उसी जिंदगी से हटकर अपनी अलग जिंदगी बना सकते हैं। इसमें दीपिका सिखलिया ने, जो रामायण में सीता जी बनी है, उनकी पत्नी का किरदार निभाया है जी। और गालिब को मैं पढ़ाता हूँ। गालिब का मैं टीचर बना हूँ। अच्छा जी, उनको मैं पढ़ाता हूँ। और ये जो दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर एक फिल्म बनी है, दीनदयाल उपाध्याय युग पुरुष, इसमें क्या दीनदयाल उपाध्याय मेरा इंस्पेक्टर का किरदार। इसमें अनीता राज की वापसी हो रही काफी समय के बाद। किनकी वापसी हो रही है? अनीता राज। अच्छा, अनीता राज जी की वापसी हो रही है। अपने जमाने की काफी मशहूर जी एक्ट्रेस रही हैं। और दीनदयाल की जो मुंह बोली बनती उषा करके, जो है जिनके घर पे जो है दीनदयाल आखिरी समय में रुके थे, उसके बाद उनकी हत्या हो गई थी दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कैसे हुई थी, उसको हम लोग खोजबीन करते हैं, वो सब चीजें हैं। अच्छा जी। वीरेंद्र मिश्र जी, आपने बहुत सारी भाषाओं में आपने फिल्में की हैं और बहुत सारे बायोपिक भी की आपने, चाहे वो साउथ की फिल्में हैं, राजस्थानी फिल्में, भोजपुरी फिल्में हैं। समय बस कम है हमारे पास, लेकिन बस हम जानना चाहेंगे आप कौन सा ऐसा रोल है जो आप करना चाहते हैं, या कौन सी ऐसी भाषा में जो फिल्में आप करना चाहते हैं, शॉर्ट में बताइएगा आप। मुझे साउथ की फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं जी, लेकिन कन्नड़ मूवी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो साउथ में ऐसे पर्टिकुलर कौन सी भाषा में आप करना चाहते हैं? क्योंकि कन्नड़ भी है, साउथ में आता है ये। साउथ की कोई भाषा इम्पोर्टेंट नहीं होती कि भाषा अगर नहीं आती तो आप ये कह रहे हैं आप साउथ में और फिल्में आप करना चाहते हैं आप? मुझे साउथ की फिल्में अच्छी लगती हैं। जी चलिए, तो जी, तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि कन्नड़ मूवी येलुनीर में तो आप दिखाई दिए हैं, आप और साउथ की फिल्में करें, और आपके जो सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं वो बहुत अच्छे हिट हो, और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कि समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र जी। थैंक यू। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता वीरेंद्र मिश्र से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।